अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज मैं मौजूद हूँ राहत ज्वेलर्स जाल के ऊपर। आज हम आपको बताएंगे कि गोल्ड की जो प्राइस है बहुत ज़्यादा हाई जा चुकी है। अब मज़ीद क्या हमें गोल्ड बाय इस टाइम करना चाहिए या अब उसका वेट करना चाहिए कि ये नीचे आए दोबारा उसको अगेन बाय किया जाए। तो मज़ीद इधर से बाइंग और ज़्यादा हो सकती है क्योंकि 4,05,000 के करीब गोल्ड का रेट पहुँच चुका है। क्या ये मज़ीद 5 लाख को टच करेगा कि नीचे आएगा? हमारे साथ आज मुनीब साहब मौजूद हैं जो कि तकरीबन 10 साल का उनका एक्सपीरियंस है गोल्ड के अंदर। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये आइंदा दिनों में मार्केट को क्या देखते हैं कि मजीद इसका रेट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या हाल है सर? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुनीब भाई, हमें ये बताएं, नाज़रीन को ये बताएं कि गोल्ड 4 लाख को पहुंच चुका है। तकरीबन 4 माह पहले ये तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए में था, तो अब ये दो गुना इसके रेट इंक्रीज हो चुके हैं। मजीद आप इसको गोल्ड को कहाँ देखते हैं? मजीद की इसकी आवाज़ जो सी है 5 लाख तक की आवाज़ है इसकी कि 5 लाख तक मजीद बढ़ ही रहा है, काफ़ी देर से बढ़ ही रहा है। मजीद आपको खरीदना ही चाहिए अभी। मतलब आप कहते हैं कि ये बाइंग टाइम है कि इस टाइम हमें गोल्ड को बाय कर लेना चाहिए? जी बिल्कुल बाय करना चाहिए आपको क्योंकि मजीद बढ़ ही रहा है, 5 लाख तक की आवाज़ है। अच्छा, ये नहीं हो सकता कि गोल्ड अगर अवाम बाय करे बाद में रेट गिरा हो उसके, क्योंकि इसका डायरेक्ट लिंक इंटरनेशनल मार्केट के साथ होता है। उधर गोल्ड गिरेगा तो इधर भी गिर जाएगा। तो डॉलर फिलहाल वीक हो रहा है, डॉलर वीक हो रहा है तो गोल्ड ऊपर जा रहा है। तो अगर डॉलर ज्यादा मजबूत हो जाता है तो $1000 ओंस इंटरनेशनल मार्केट में गिर जाती है, तो गोल्ड तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के अंदर भी गिर जाएगा। इस तरह बाकी आप देख रहे हैं शुरू से गोल्ड कभी गिरा नहीं है, बढ़ा ही है। ज़्यादा से ज़्यादा गिर जाएगा 10-15 हज़ार, बाकी मजीद बढ़ने के चांस है गिरने के कोई चांस नहीं। बिल्कुल मतलब कि जिन लोगों ने गोल्ड को होल्ड किया हुआ है वो अभी होल्ड रखे कि सेल आउट? बिल्कुल जिनके पास बढ़ा है वो भी होल्ड रखें, मजीद बढ़ ही रहा है, दिन ब दिन रेट अबाकी हो रहा है। क्या मतलब आपका है आइडिया कि ये 4.5 लाख तक जा सकता है इस तरह? बिल्कुल 4.5 लाख की आवाज़ है, 4.5 लाख तक। उसके बाद फिर उधर दोनों जगह क्या करेगा? इसका दिन ब दिन बढ़ना ही है। आवाज़ फिलहाल 4.5 लाख की है, ये मजीद देखें क्या होता है। जी नाज़रीन, मुनीब भाई ने हमें ये अपडेट किया कि जो मार्केट के अंदर आवाज़ बात गोल्ड का काम करते हैं इनको हो नो होती है, क्योंकि इन्होंने भी बाइंग करनी होती है, सेलिंग करनी होती है। हमसे ज़्यादा इनको पता होता है कि गोल्ड कब बाई करना है और कब सेल करना है, क्योंकि हमारा तो कोई लेन देन नहीं होता, इनका तो नफ़ा नुकसान ही गोल्ड के साथ अटैच होता है। तो इनका ये कहना है कि गोल्ड मजीद 4.5 लाख तक जा सकता है। अब की कहाँ पे रेट है मुनीब भाई? आज का रेट है 3,98,000। आज का रेट 3,98,000 है। इससे भी ऊपर गया है, 4 लाख को टच किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया है, पिछले दिनों में 4,05,000 तक किया। तो 4,05,000 तक गया है, अब 3,98,000 पे आ चुका है। मतलब 5-7 हजार ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये बताइए कि गोल्ड को हमें बाइंग करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए। अक्सर नाज़रीन जो वीडियो देख रहे हैं वो कहीं भी शॉप पे जाते हैं, अननोन पर्सन के पास चले जाते हैं या जानने वाले के साथ पास चले जाते हैं, उनको चूना लग जाता है। तो हमें ये भी गाइड करें ऑडियंस को कि सोना खरीदते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सोना खरीदते वक्त आपको चंद बातें इनका ख्याल रखना चाहिए। आप जिस दुकान पे गए हैं वो दुकान मार्केट में मोहल्लों वाली दुकानदारी आपको पता है वो कैसी होती है। मार्केट में आप जाएंगे, मार्केट में फ्रॉड नहीं होता। बाकी लेने से पहले गोल्ड चेक कर लें अपना, चेक नहीं, आम बंदा कैसे चेक करेगा? उसको किस तरह पता लगे? कोई निशानियां बताएं ना। निशानी पीछे स्टैंप लगी होती है, हर एक चीज़ की होती है, बिल पे स्टैंप होती है। आपको कंप्यूटराइज सारा सिस्टम हो गया, पहले तो हाथ से बनता था, अब मशीनी काम है सारा। अच्छा, जो स्लिप मिलती है वो कंप्यूटराइज आप कहते हैं कि? जी कंप्यूटर है। और इसके अलावा कोई निशानी और? पीछे स्टैंप लगी होती है क्वालिटी की, 21 कैरेट है, 22 कैरेट है, 24 कैरेट की स्टैंप होती है नीचे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 22 कैरेट अच्छा है कि 21 कैरेट को सा बाइंग करना चाहिए? अगर किसी बंदे ने इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट करनी हो 5 लाख 10 लाख गोल्ड बाय करके उसने रखना है अपने पास, 6 महीने के बाद साल बाद उसने भेजना, मतलब कि ट्रेडिंग करना चाहता है, तो उसके लिए आपकी क्या राय है? इसके लिए भी उनको बिस्किट लेना चाहिए, वो 24 कैरेट का खालस सेट लगी होती है, राउंड के लिए ARY का स्विस का बिस्किट लेना चाहिए। उनको आप मशवरा ये दे रहे हैं कि उनको बिस्किट लेना चाहिए। वो मिनिमम कितने का स्टार्ट हो जाता है बिस्किट? तो आपका 10 तोले का भी मिलता है, तोले का भी मिलता है बिस्किट जो होता है। अच्छा जी नाज़रीन, ये हमें मुनीब भाई ने आज मजीद अपडेट दी कि अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, मतलब कि सोना खरीद के आपने रख लेना होता है, तो ये इनका ये मशवरा है कि आपको बिस्किट बाय करना चाहिए। तो जो ये बालियां बनवा लेते हैं लोग या इस तरह, इससे कोई नुकसान का अंदेशा होता है? घाटा?
जी नुकसान तो नहीं होता, हम जैसे जैसे रेट बढ़ता है आपकी भी वैल्यू बढ़ती रहती, बाकी ये मजदूरी लगती है, पॉलिश लगती है, जो उनकी वो जब आपने सेल करना है वो खत्म हो जाती है। मतलब इनका ये कहना है शॉर्टकट के, अगर तो आप वो ज्वेलरी वगैरह बना लेते हैं ना तो उसकी वो मजदूरी वगैरह भी देना पड़ती है, पॉलिश वगैरह भी। जो बिस्कुट है इसके अंदर नहीं होता इस तरह के ना, बिस्कुट आपने इधर से बाई करना 1 तोले का, 5 तोले का, 10 तोले का, जब आपने बाई करना आपको कौन कौन सी कंपनी का बताया आपने? स्विस, AR स्विस का होता है बकायदा तौर पे, उनके ऊपर स्टैंप भी लगी होती है इस तरह की, और उसका रेट भी पैकिंग के अंदर होता है, और उसका रेट भी यही होता है जो हमारा रेट इधर मौजूद होता है। मतलब अगर फर्ज करें इस सोने का रेट 3,98,000 को, उसका भी 3,98,000 को ही होता है, कोई कमी पेशी नहीं होगी, कोई कमी भी। जी नाज़रीन, तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं कि गोल्ड को बाय कर लिया 6 महीने के बाद सेल आउट कर, तो इनका यही मशवरा है कि आपको वो जो बिस्किट होता है वही बाय करना चाहिए, वो इजीली आप सेल आउट भी कर सकते हैं, जो मजदूरी देनी होती है आपने वो उससे भी आप बच सकते हैं। तो इनका शुक्रिया, आज हमने आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी कि गोल्ड के रिलेटेड अगर आपने गोल्ड होल्ड किया हुआ है तो आप इसको मजीद होल्ड करें। अच्छा मुनीब भाई, हमें ये बताइए, अब 3,98,000 को गोल्ड है, अगर ये गिनना स्टार्ट हो जाए, फर्ज करो 3.5 पे आ जाता है, तो हमें गोल्ड फिर भी होल्ड करना चाहिए कि सेल आउट कर दें? आप ये कंफर्म कह रहे हैं कि इसने 4.5 पे जाना ही जाना, हो सकता है ये 1 साल बाद 4.5 लाख पे जाए? ये देखें आप, ये चंद दिनों में ही 3.5 लाख था, 3.5 लाख पे 4 लाख पे गया, फिर 1,000-2,000 कम होते हैं, ज्यादा कम नहीं होगा। मतलब इतना डिफरेंस नहीं होगा? आप कहते हैं कि 50,000 लाख का डिफरेंस नहीं होगा? आपकी मतलब 10 साल का आपका एक्सपीरियंस है, मुझे बताइए कभी ऐसा हुआ कि मतलब 2 लाख का सोना था, बाद में 6 महीने बाद वो लाख पे आ गया? नहीं, कभी मेरे हो तो कभी ऐसा नहीं। ऐसा तो दात इसका रेट ऊपर ही जाना है। चांदी का भी इस तरह ही है? चांदी का जरा स्लोली जाता है, वो अब जाके बढ़ा है, बाकी चांदी का वहाँ पे ही है जहाँ पे है था पहले भी। अब 3,000 रुपये तोला थी पिछले दिनों में, अब 6300 रुपया चांदी तोला। उसका इतना ज्यादा खासा फर्क नहीं, इसमें तो लोगों की इन्वेस्टमेंट डबल हो चुकी। तो मुझे ये बता सकते इसके पीछे वजह क्या है मेन के, जिसकी वजह से सोना इतना ज्यादा रशिया ने और चाइना ने बाइंग की, इसकी वजह से? ये इंटरनेशनली हालात जो उनसे उनकी वजह से जंगों के मामलात बने हैं, आपने देखा, उसकी वजह से गोल्ड शॉर्ट हो जाता है, फिर उसका रेट अबव हो जाता है। जंग का गोल्ड से क्या ताल्लुक है, मतलब उस शॉर्ट क्यों हो जाता है, इसका क्या मनी भाई? इसका ये है रीज़न के कैश की तो वैल्यू नहीं रहेगी, यदि कोई मुल्क बात जाता है कैश की वैल्यू नहीं, गोल्ड की वैल्यू है। गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेते हैं जी, हालात सेट होते हैं तो आप अपना गोल्ड जो उनसे वो सेल करके जो सी भी करेंसी है वो ले सकते हैं। जी नाजरीन, मुनीब भाई ने हमें मजीद ये बताया, जब भी कहीं जंग लगती है तो जाहिर बात है जो उस मुल्क का कैश होता है वो डी वैल्यू हो जाता है, लेकिन जो गोल्ड होता है आप उसको किसी भी मुल्क में सेल आउट कर सकते हैं। तो इसका इंटरनेशनल रेट हर मुल्क के अंदर डिफरेंस होता है, कहीं कोई रेट होगा किसी मुल्क में कहीं, लेकिन इसके अंदर नुकसान नहीं होता, इसलिए लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसकी वजह से गोल्ड का रेट अबव हो जाता है। आज तक इनका यही कहना है कि जब भी गोल्ड बढ़ते गया है, दिन ब दिन इंक्रीज ही हुआ है। अगर बैक भी इसने लिया 20,000 25,000 से ज्यादा बैक नहीं ली, तो ये इनका कहना यही है शॉर्टकट के आप ये सही टाइम, अगर आप इस टाइम बाइंग करना चाहे तो 4.5 लाख तक गोल्ड का जाने का है अंदेशा कि ये 4.5 लाख तक गोल्ड जा सकता है। तो आप इसको होल्ड करें अगर आपके पास गोल्ड है। अगर आप मजीद बाइंग करना चाहते हैं तो आप मजीद बाइंग कर सकते हैं। मजीद अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए गोल्ड के रिलेटेड, मुनीब भाई आपको अपना नंबर बता देते हैं तो आप इनसे मजीद इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। अपना नंबर सर? 0364686666। कि गोल्ड के रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो इनकी माशाल्लाह जाल के ऊपर दुकान है, आप इनसे गोल्ड वगैरह बाइंग भी कर सकते हैं और मजीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी आप इनसे ले सकते हैं। मुझे दें आप इजाजत, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।